नमस्कार मित्रों। आज हम लोग स्कैपुलर रीजन के जो रोटेटर कफ की मसल्स है उसकी जो चौथी मसल्स है अर्थात सब स्कैपुलरिस मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोगों ने देखा कि तीन मसल्स को एक साथ देख लिया, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर। और चौथी मसल जो होती है रोटेटर कफ की उसको हम बोलते हैं सब स्कैपुलरिस मसल्स। जैसा कि नाम है सब स्कैपुलरिस मसल्स, इसका जो लोकेशन होता है या ओरिजिन और इंसर्शन हम लोगों ने यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया है। ये देख रहे होंगे कि ये साइड में ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स है ये बोलते हैं स्कैपुला। स्कैपुला का ये पर्टिकुलर कौन सा सरफेस है तो उसको बोलते हैं कॉस्टल सरफेस। तो कॉस्टल सरफेस कौन सा होता है, मान लीजिए स्कैपुला है, मान लीजिए स्कैपुला है और स्कैपुला जिस सरफेस के अलांग चेस्ट वाल से यहाँ अटैच है, एक कॉस्टल मीन्स होता है रिब्स होता है, कॉस्टल मीन्स होता है रिब्स। इस रिब्स के अलांग जो ये सरफेस होगा इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्टल सरफेस, और उसके जो पोस्टीरियर पार्ट में होगा उसको हम लोग डॉर्सल सरफेस बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट जो चेस्ट वाल से डायरेक्टली अटैच है तो ये है पर्टिकुलर कॉस्टल सरफेस। यहाँ देख रहे होंगे पर्टिकुलर जो एक और मसल दिखाई गई है इस सरफेस के अलोंग कॉस्टल सरफेस, सीरेटस एंटीरियर। तो यहाँ पर एक मसल है सीरेटस एंटीरियर, सीरेटस एंटीरियर। सीरेटस एंटीरियर हम लोगों ने देखा था कॉस्टल सरफेस पर ही इंसर्ट होता है और कहाँ पर होता है, एक तरह से मीडियल बॉर्डर के अलोंग, मीडियल बॉर्डर के अलोंग जो है कॉस्टल सरफेस में इंसर्ट होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली कॉस्टल सरफेस की बात आ गई इसलिए यहाँ इसको दिखाया गया है। फिर देखेंगे यहाँ पर ये जो रेड कलर की जो ओरिजिन दिखाई गई है कॉस्टल सरफेस पे, मल्टी पिन्नेट सब स्कैपुलरिस मसल्स जो कि कॉस्टल सरफेस पे ओरिजिन हो रही है। तो ये पूरा रीजन में ओरिजिन हो रही है कॉस्टल सरफेस से, मल्टी पिन्नेट सब स्कैपुलरिस मसल्स की ओरिजिन हो रही है। फिर देखेंगे जब ये टूवर्ड्स ह्यूमरस अर्थात शोल्डर ज्वाइंट की तरफ बढ़ते हैं तो ह्यूमरस पे जब जाता है तो ये देखेंगे पहले ये इतना एरिया में था, फिर क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो गया, कन्वर्ज होते हुए सिकुड़ते हुए इस तरह स्ट्रक्चर जाता है। ये ह्यूमरस का लेसर ट्यूबरकल होता है। लेसर ट्यूबरकल की जो स्थिति होती है, अगर हम बात करें लेसर ट्यूबरकल जो स्थिति होती है बिल्कुल इस पॉइंट पर होती है। लेसर ट्यूबरकल की जो स्थिति होती है फिर बिल्कुल फ्रंट में होती है, ह्यूमरस की जो ये पोजीशन होती है इसके फ्रंट में इस पॉइंट पर होती है। तो यहाँ से एक मसल अंदर से नीचे से होते हुए यहाँ पर एक मसल आके इंसर्ट होती है इस जगह पे। तो ये इंसर्शन दिखाया गया है यहाँ पर, इंसर्शन पॉइंट दैट इज कॉल्ड टू लेसर ट्यूबरकल, ये ह्यूमरस का है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग किस तरह से ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई और इसके एक्शन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे ओरिजिन, ओरिजिन जैसा कि दिख रहा है यहाँ कॉस्टल सरफेस के अलोंग है। तो यहाँ पर देखेंगे ओरिजिन मीडियल टू थर्ड ऑफ सब स्कैपुलर फोसा, क्योंकि जो सरफेस चेस्ट वाल से डायरेक्टली अटैच होता है तो ये कॉन्केव एरिया होता है कुछ इस तरह से, ये कॉन्केव एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड फोसा टर्म देते हैं जिसको बोलते हैं मीडियल टू थर्ड ऑफ सब स्कैपुलर फोसा। तो ये सब स्कैपुलर सरफेस को हम लोग सब स्कैपुलर फोसा का भी नाम देते हैं। फिर देखेंगे इंसर्शन की बात कर रहे हैं तो देखेंगे ओरिजिन जब यहाँ पर सब स्कैपुलर फोसा से हो रही है ये कहाँ पर आ रहा है, टूवर्ड्स लेटरल साइड में आ रहा है, ह्यूमरस के साइड में आ रहा है। तो अर्थात यह ह्यूमरस स्कैपुला के रिस्पेक्ट में जो ह्यूमरस होता है वो लेटरल रिस्पेक्ट में होता है, तो लेटरल साइड में आ रहे हैं। और पर्टिकुलर कहाँ पर है, लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। तो हम लोग देखते हैं ह्यूमरस के अपर एंड में ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल होता है। ग्रेटर ट्यूबरकल पे हम लोगों ने 3 इंप्रेशन देखा था, अपर, मिडिल एंड लोअर। अपर पे जो होता है सुप्रास्पाइनेटस के इंसर्शन हो रहा था, मिडिल पे इंफ्रास्पाइनेटस के इंसर्शन हो रहा था, लोअर इंप्रेशन पे क्या हो रहा था, टेरिस माइनर का इंसर्शन हो रहा था। यहाँ पर लेसर ट्यूबरकल है तो लेसर ट्यूबरकल पे सब स्कैपुलरिस मसल्स का इंसर्शन हो रहा है। फिर देखेंगे नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई जब हम लोग ब्रैकियल प्लेक्सस पढ़ते हैं तो ब्रैकियल प्लेक्सस में देखते हैं कि जो अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व, तो यहाँ पर पर्टिकुलर सब स्कैपुलरिस मसल्स है, सब स्कैपुलर रीजन है, यहाँ नर्व भी होगा अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व, उसी तरह से नाम है। फिर देखेंगे एक्शन अर्थात इस सब स्कैपुलरिस मसल्स का एक्शन या फंक्शन क्या होता है तो उसको देखेंगे मीडियल रोटेटर एंड एबडक्टर ऑफ आर्म। तो पहला पॉइंट दिया है मीडियल रोटेटर। अगर हम लोग को देखना है कि अगर फ्लेक्स एल्बो के कंडीशन में अगर आर्म को रोटेट करना है तो इसको देखेंगे मीडियल रोटेटर, इसको बोलते हैं मीडियल रोटेटर। ये होता है लेटरल रोटेटर, मतलब लेटरल साइड में जा रहा है और यहाँ से देखेंगे मीडियल रोटेटर शुरू हो गया, मीडियल रोटेटर। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है इसमें हेल्प करता है सब स्कैपुलरिस मसल। इसके साथ साथ और भी मसल्स होती है जो कि हम लोग देखते हैं, साथ ही साथ एबडक्टर ऑफ आर्म। तो एबडक्टर, एबडक्टर मीन्स जो आर्म है उसको बॉडी से अवे ले जाता है, दैट इज कॉल्ड एबडक्टर, दैट इज कॉल्ड एबडक्टर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना एबडक्टर कहलाता है, एबडक्शन कहलाता है। ये फंक्शन है या एक्शन है एक तरह से सब स्कैपुलरिस मसल्स जो रोटेटर कफ की लास्ट मसल्स थी। तो इस तरह से हम लोग का रोटेटर कफ कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर 4 मसल्स है रोटेटर कफ में, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सब स्कैपुलरिस। धन्यवाद।